यस, हेलो एवरीवन, मैं सीए सैयद नेफाक, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हमने पिछला वीडियो में इनकम टैक्स एक्ट 1961 और इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर बात किया था। थोड़ा कंफ्यूजन जो था उसके बारे में बात किया था और बाकी हमने थोड़ा सा बेसिक बात किए थे इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लेकर। आज हम बात करने वाले हैं जो लोगों के अंदर बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में चल रहा है, लोगों के बीच में जो कंफ्यूजन है, तो उसके बारे में हम लोग आज बात करते हैं। जैसे कि लोगों को लग रहा है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था कि 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर बिजनेस वाले हैं। अगर सैलरीड पर्सन है तो उनके लिए 12,75,000 हो जाता है। तो ये इनकम के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। मतलब क्या हुआ, अगर आपका इनकम 12 लाख तक है तो टैक्स नहीं लगेगा। बात कहां तक ये वैलिड है, कहां तक नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए, जो गवर्नमेंट ने जो स्लैब रेट दे रखा है वो 4 लाख तक जीरो टैक्स, 4 लाख से 8 लाख तक 5% है और 8 लाख से 12 लाख तक 10% है। इस तरीके से स्लैब रेट है। तो बट अगर इसी स्लैब रेट के हिसाब से अगर इनकम अगर आपका 12 लाख होता है और इसी स्लैब रेट के हिसाब से अगर टैक्स कैलकुलेट करते हैं, यानी मान लीजिए किसी का बिजनेस है, उसका इनकम अगर 12 लाख होता है तो उसका टैक्स कितना बनेगा? फर्स्ट 4 लाख तक जीरो हो गया, 4 लाख से 8 लाख तो कितना हुआ? 4 लाख हुआ डिफरेंस। तो 4 लाख के ऊपर 5% कितना होगा? 20,000 होगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट 8 लाख से लेकर 12 लाख तक जो डिफरेंस इनकम है अगेन हो गया कितना? 4 लाख। 4 लाख के ऊपर 10% कितना हो गया? 40,000 हो गया। 40,000 प्लस 20,000 कितना हो गया? 60,000 हो गया, यानी 60,000 हो गया। तो अगर किसी का इनकम 12 लाख तक होता है तो इसका टैक्स कितना आएगा? 60,000 आएगा। तो गवर्नमेंट ने बोला ये 60,000 आपको रिबेट मिल जाएगा। पुराना जो लॉ है, इनकम टैक्स एक्ट है 1961 के हिसाब से, सेक्शन 87 कैपिटल ए के हिसाब से आपको रिबेट मिल जाएगा 60,000। और यही रिबेट न्यू इनकम टैक्स एक्ट में अगर आएंगे 2025 में, सेम रिबेट 60,000 का है, लेकिन सेक्शन 156 है। सेक्शन 156 के तहत तो आपको रिबेट मिल जाएगा कितना? 60,000 का रिबेट मिल जाएगा, यानी आपका टैक्स कितना हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। बट सवाल यह है कि आपको रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है, क्योंकि आपका टैक्स तो जीरो हो गया। पूरा आपका इनकम 12 लाख था, 12 लाख के ऊपर टैक्स जो बना वो 60,000 था। रिबेट के हिसाब से सेक्शन 156 नया लॉ और पुराना लॉ के हिसाब से 87A उसके हिसाब से रिबेट मिल जाएगा 60,000। ठीक, जीरो हो गया। क्या आपको रिटर्न फाइल करना है या नहीं करना है? सुनिए ध्यान से। अगेन फिर जो पुराना लॉ था 1961 उसका सेक्शन 139 के तहत जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना होता था वो कैसे, वो कब करना होता है? जब आपका इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस करता है। अब सवाल था बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है, और सेम बात फिर न्यू लॉ में भी लिखा है, यानी इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी यही बात लिखा है। सेक्शन 263 में अगर आपका बेसिक इनकम जो है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस करेगा तो आपको रिटर्न फाइल करना होगा, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, रिटर्न फाइल करना होगा। तो अब सवाल रहा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट क्या है? क्या 12 लाख है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट? नो नो नो, बेसिक एग्जम्पशन लिमिट होता है न्यू रेजिम के हिसाब से 4 लाख, यानी 4 लाख होता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। इससे अगर क्रॉस किया आपका टैक्स जीरो हो सकता है, बट आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। सेक्शन 263 न्यू एक्ट, अगेन सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 पुराना एक्ट यानी 1961। तो ध्यान से, आपको ऐसा नहीं कि आपका 12 लाख इनकम है तो आपको रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा, टैक्स जीरो हो सकता है। किसी का 10 लाख इनकम है, क्या उसे रिटर्न फाइल नहीं करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, टैक्स जीरो हो जाएगा, बट आपको रिटर्न फाइल तो करना पड़ेगा। यानी 4 लाख से अगर एक्सीड करता है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, न्यू रेजिम के हिसाब से बात मैं कर रहा हूं, तो अगर 4 लाख से एक्सीड करता है तो आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, वो टैक्स का अमाउंट जीरो हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे ही फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ कंफ्यूजन को लेकर बात करेंगे, कुछ और भी कुछ सेक्शंस को लेकर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच, बाय।